जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, शिहाओ एक सिटी में पहुंच जाता है। वहां पे उसे विच मिल जाती है और विच से शिहाओ को बहुत कुछ पता चलता है। साथ में ये भी कि यहाँ की सिटी में एक ट्रू किलिंग एग भी है। उसी एग को पाने के लिए शिहाओ भी उसी सिटी में रुकने का डिसाइड करता है और कुछ दिन बाद ही शिहाओ की इनकाउंटर उस किलिंग से हो जाती है। पर सबसे हैरानी की बात तो ये होती है कि एक्चुअली में जो वो किलिंग थी वही इमॉर्टल इरा की होती है, जिसको कि शिहाओ ने अपने ड्रीम में उस साउदर्न से पर्पल बम्बू फॉरेस्ट में देखा था। वो कीलिंग भी शियो के बताने पर उसे पहचान लेती है और वो शियो को देख काफ़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि यार उसे उस लेडी की भी याद आ रही होती है और वो कई सालों से उसी का वेट कर रही होती है। अब आगे इधर शियो भी उस लिटिल वाइट किलिंग के सैडनेस को देख काफ़ी भावुक हो जाता है। वो उस वाइट किलिंग को समझाता है कि वो लेडी अब वापस नहीं आ सकती और उसे खुद के साथ चलने को बोलता है। पर वो वाइट किलिंग बोलती है कि नहीं, मैं वेट करूँगी, वो कभी न कभी ज़रूर आएगी। शियो काफ़ी समझाने की कोशिश करता है पर किलिंग नहीं मानती। शियो बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम डेस्टिनेड बॉर्डर पर उन फॉरेन एनिमी को छोड़ेंगे नहीं और तुम भी अपना रिवेंज ले सकती हो, क्योंकि शिया उस टाइम पे तो कुछ नहीं कर पाया था पर अब फ्यूचर में बहुत ही जल्द डेस्टिनेड बॉर्डर क्योस में जाने वाली थी और शिया उन क्रीचर से मिलने ही वाला था। तो शिया सोच चुका था अब वो उन सब से ये सारे इवेंट का रिवेंज लेगा, बट स्टिल वो किलिंग जाने को रेडी नहीं होती। शिया लास्टली उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो लेडी वापस आ जाएगी, तो वो किलिंग रिप्लाई करती है कि तुम भी तो वापस आए ना। ये सुन शियोर स्पीचलेस था और वह बोलता है कि यार मैं तो सिक्स दाउड इनकारनेशन इमॉर्टल किंग विदाउट इन सीनियर की हेल्प से उस एरिया में चला गया था, मानो एक मेंटल जर्नी पर, जिस कारण मैं वो सब देख पाया। पर शियो तो यार पर सिया को कुछ तो आइडिया आता है और वो बोलता है कि एक मिनट, अगर सिक्स दाउड इनकारनेशन इमॉर्टल किंग के इनकारनेशन टेक्निक को पीक तक कल्टीवेट कर लिया जाए तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उन सबको वापस ला सकता हूँ। फिलहाल तो सीईओ के पास इसका आंसर नहीं होता। वहीं वो जाते हुए उस किलिंग से पूछता है कि आखिर तुम उस इरा से अब तक जिंदा कैसे बच गई। तो वो रिप्लाई करती है कि उस टाइम में मुझे एक स्पेस में सेंड कर दिया गया था और एक अनडाइंग मैटर में बड़ी कर दिया गया था मुझे, और उस टाइम से अब तक मैं सो रही थी और उठी हूँ, तो अब इस इरा में वो नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि वो एक न एक दिन जरूर मतलब यहाँ पे आएगी। वही सीईओ तो यार उस अनडाइंग मैटर का नाम सुन काफ़ी चौंक जाता है, क्योंकि यार ऐसी अनडाइंग मैटर जो कि यार किसी पर्सन को मतलब कई सालों तक यानी या ये बोलो यार मतलब इंडस ईयर तक उसे लाइफ को प्रिजर्व कर सकती थी। इस जैसे अनटाइम मैटर को तो कई सारे सेक्ट मास्टर भी ढूंढ रहे होते हैं, जो कि यार किसी भी पर्सन को एंडलेस ईयर तक उसके लाइफ को प्रिजर्व कर सकती है, उसे मरने नहीं देगी। क्योंकि यार इस एरिया में इमोर्टल बनना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, यहाँ के यार नेचुरल लॉ के चेंज होने के कारण। इसलिए सारे जो हायर रिम के ग्रेट एक्सपर्ट थे उस जैसे मटेरियल को कब से ढूंढ रहे होते हैं और उसे कलेक्ट भी कर रहे थे। फिलहाल जो वो कीलिंग होती है वहाँ वर्ल्ड से गायब हो जाती है। सिया उसके बाद वहाँ से सिटी में लौट आता है। इधर अब तक उस लिटिल किलिंग की न्यूज़ आसपास के एंशियंट सिटी में फैल चुकी थी और वहाँ के भी एक्सपर्ट इसी सिटी में लगातार आए जा रहे थे, सब इसी होप में कि वो उस लिटिल किलिंग एक को वो ऑब्टेन कर पाए। क्योंकि अगर कोई ऐसा कर लेता तो यार उसके साइड एक डिवाइन बीस्ट होता जिसकी पावर फ्यूचर में सच में टेरिफाइंग हो जाती। बट अपना सियो जानता था कि सब बस खाली हाथ ही जाने वाले हैं, किसी को भी वो लिटिल किलिंग नहीं मिलने वाला है। वही बीच भी यार सिंजाओ को मतलब इतना जल्दी वापस लौट कर देख उससे पूछती है, क्या क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें देख ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो था अब इंटरेस्ट नहीं है उस लिटिल किलिंग में, क्या हो गया। तो सिंजाओ उसे बताता है कि फ़िलहाल हमें मतलब जो हमारा मेन गोल है हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें फ़िलहाल एम्पर सिटी जाना चाहिए। और गाइस यही वो मेन सिटी है जो कि डेस्टिनेड बॉर्डर के आसपास है, क्योंकि उनका रियल टारगेट यही था। तो विच सिंजाओ का रिप्लाई सुन काफ़ी सरप्राइजली पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम्हें पता है कि तुम उस किलिंग को ऑब्टेन नहीं कर सकते। शीशा उसे ज़्यादा कुछ तो नहीं बताता कि उसका रिलेशनशिप जो था वो उस लिटिल किंग से क्या है, या फिर अपने उस इमॉर्टल एंशिएंट इंडिया के फ्रेंड के बारे में। क्योंकि और ऑब्वियस बात है कि पहले तो शीशा उस पर यार शीशा पे भी कोई यकीन नहीं करेगा और सब उसे पागल समझेंगे। वहीं दूसरा ये है कि यार ये बात काफ़ी चौंकाने वाली है कि सियाओं ने यार इमॉर्टल इरा में कुछ फ्रेंड्स बनाए हैं और वो उस इरा के कुछ लोगों के साथ मतलब वो उस इरा में यार कुछ लोगों के साथ रह कर वहाँ पे आया है। सीरियसली ये एक टैबो था, उससे कम बिल्कुल नहीं था। सिया उससे ज़्यादा मतलब कुछ नहीं बताता बीच को, बस इतना बोलता है कि वो लिटिल केलिंग किसी को नहीं मिलने वाली, तो हमें फिलहाल एम्पर सिटी चलना चाहिए। बीच भी यार शिव की बातों को सुन मतलब हाँ में मुंडी लाती है। साथ में यार वो वहाँ से मतलब एंशिएंट सिटी के लिए निकल जाते हैं। ये देख यार शिव सरप्राइज हो जाता है और वो बोलता है कि तुम मान गई। तो भी शिव को अगर खुद को ऐसा घूरता देख बोलती है, तुम मुझे ऐसा क्या देख रहे हो, अब चलो। क्योंकि यार शिव को यकीन नहीं हो रहा था कि यार जो ये इनोसेंट और क्यूट देखने वाली जो विच है वो अंदर से ऑब्वियस बात है, सबको पता है कि कितनी बड़ी शातिर लोमड़ी है। इवन उसके पास एक मिस्टीरियस बीड भी है जो कि यार काफ़ी रेयर ट्रेजर है, और उस ट्रेजर का होते हुए भी वही यार शिवा की बातों को बिजली कैसे मान गई।
खैर वो सब वहाँ से मतलब निकल जाते हैं और या कुछ ही देर बाद करीबन वो सब 10,000 लीग की डिस्टेंस को ट्रैवल कर चुके थे। तो अभी उन्हें बहुत सारे मतलब घोड़ों की दौड़ने की आवाज़ आती है, मानो कोई ट्रूप्स जो था वो आ रहा हो। थोड़े टाइम बाद सीओ के सामने एक ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वो होते हैं। उनकी भी यार आंखें एकदम मानो क्रिम्सन रेड कलर की होती है, मानो वो डेमोनाइज हो चुके हो और उनका खुद पे कंट्रोल नहीं है। सीओ तो यार उन्हें देख समझ जाता है कि ये भी मतलब शायद उस फॉरेन एनिमी के डार्क मिस्ट से मतलब अफेक्ट हो चुके हैं और अपना जो था वो एकदम से सेल्फ हो चुके हैं। तभी यार उन ग्रुप ऑफ पीपल का लीडर होता है, वो शिजो को बोलता है, क्या तुमने ग्रुप नंबर 19 को मारा था? ये सुन शिजो भी थोड़ा सरप्राइज होता है कि यार इवन इन्हें ये बात भी पता चल गई कि शिजो ने मतलब इनके जैसे एक ग्रुप को पहले मारा था। और वो हाँ गाइज, यहाँ पे जो सारे मतलब बंदे आए थे वो सब यार हेवनली डाइटी लेवल पर होते हैं। शिजो बोलता है वैसे मानना पड़ेगा, तुम सब हो तो काफ़ी सेंसिटिव, तुम्हें ये तक पता चल गया कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे ग्रुप को मार दिया है, तो क्या अब तुमसे ही मरने के लिए तैयार हो जाओ? ये सुनते ही उनका लीडर बोलता है कि हमें पता है कि अगर तुमने ग्रुप 19 को मारा है तो तुम डेफिनेटली काफ़ी पावरफुल हो और हम तुम्हारे ओपोनेंट नहीं हैं, पर हमारे ग्रेट वन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वो इतना बोलते हैं यार, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो कुछ मंत्र मतलब पढ़ने लगते हैं कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में। और वहाँ पे यार एक ब्लडी सेक्रीफाइस अल्टार जो था अपीयर होता है। शिजो तो यार ये देख शॉक और परेशान दोनों था। शॉक इसलिए क्योंकि अब तो ये बात पक्की थी कि डेस्टर्ट बॉर्डर के जो दूसरे साइड के एनिमी थे ऑलरेडी डेस्टर्ट बॉर्डर पे मतलब क्रॉस कर चुके हैं। मतलब यार अभी पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं, बट स्टिल कुछ है, क्योंकि यार ऑलरेडी उनकी जो डेमनिक ऑरा थी उससे यार यहाँ पे कई से जो लोग थे मतलब अफेक्ट हो गए थे। जैसे कि यार अभी जो ग्रुप उनके सामने था, क्योंकि इससे जानता था कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो एक्चुअली में यार मतलब सारे जो यार बंदे थे वो थ्री टाइम प्रोमिनेंस के ही बिलोंग करते थे। पर अब देख मतलब उन्हें कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि सब के सब जो थे मानो डेमोनाइज हो चुके हों और वो सब मानो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे। ऐसा लगा था कि यार उनके मतलब किसी वो सब मतलब उस ग्रे मिस्ट से अफेक्ट हो चुके थे और उनके बॉडी पे किसी और ने कंट्रोल कर लिया है। विच का भी यार एक्सप्रेशन जो होता है फिलहाल काफ़ी सीरियस होता है, जो हमेशा ये मजाक के मूड में रहती है अभी वो काफ़ी मतलब सीरियस मूड में होती है, क्योंकि यार ये बात सच में काफ़ी सीरियस थी और अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी यार ऐसे इवेंट जो थे मतलब फॉरबिडन रीजन में हो रहे हैं। तो फॉरेन एनिमी मतलब उन्हें ऐसा अंदाजा था कि शायद वो इन्वेट कर चुके हैं और ये बहुत ही जल्द जो था मतलब उनके अकॉर्डिंग डिजिटल बॉर्डर भी मतलब क्यूस में डूबने वाला है। फिलहाल इधर वो सारे लोग जो होते हैं यार अपने मतलब कलाई को काट कर अपने ब्लड उस अल्टार पे मतलब डालते हैं जो गाय वो बंदी सामने होते सो। और तभी मानो जो एक एरोगेंट वॉइस जो थी मतलब सबको सुनाई देती है कि क्या क्या मैं डेस्टिनी बॉर्डर क्रॉस कर सकता हूँ। उसकी वजह से तो मालूम पड़ता था कि यार ये कोई यंगस्टर है, बट यार जो वो बंदा था वो काफ़ी लेजी था। मानो उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस सब से। चीज़ फिलहाल अपना एक अटैक जो था यार उस अल्टार पे करता है, क्योंकि यार अभी जो वो फॉरेन एनिमी फिलहाल जिसकी वॉइस में यहाँ पे मतलब हमको सुनाई दे रही होती है वो बंदा फिलहाल रियल अपीयर नहीं होता है, बस उसकी वॉइस इधर आ रही थी। वहीं यार शिवा के एक्शन को देख जो बंदा होता है बोलता है, "हम्म, मेरे होते हुए क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो?" फिलहाल उस ब्लड सेक्रीफाइस अल्टार के पास एक बैरियर सा बना होता है जो कि यार शिवा के अटैक को ब्लॉक कर देती है। वहीं बीच भी यार अपना एक अटैक करती है और उसके यार अटैक से एक दो जो वहाँ के एवलिन डाइटी होते हैं वो मारे जाते हैं और बाकी कुछ तो इंजर्ड भी हो जाते हैं। वो भी यार मानो जो लेडी होती है एकदम से मतलब लेडी असुरा की तरह लग रही थी जब वो सीरियस मोड में फाइट कर रही होती है। तो शिजो भी यार फिलहाल उस अल्टार को छोड़ बाकी के जो मतलब हेवी डाइटी ग्रुप होते हैं उन पर अटैक करता है। दोनों फिलहाल अपने पावरफुल अटैक उन हेवी डाइटी ग्रुप पे करते हैं। दोनों के ज्वाइंट अटैक के कारण वो सारे जो हेवी डाइटी थे यार एक एक कर मारे जाते हैं। बट जैसे ही यार जब हेवी डाइटी मतलब मारे जा रहे थे उनकी जो ब्लड होती है वो ऑटोमेटिकली जो वो अल्टार था वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। शिजो और विच यार ऐसा होने बिल्कुल नहीं दे सकते थे और वो दोनों यार उसे रोकने का ट्राई करते हैं और काफ़ी सारा जो ब्लड था वो उस अल्टार को ऑब्जर्व करने से रोक लेते हैं। बट स्टिल यार वो कुछ ब्लड होता है वो अल्टार मतलब ऑब्जर्व कर चुका था। तभी यार जब मिस्टीरियस वॉइस थी वापस से जाती है, नॉट बैड, तुम तो थोड़े बहुत पावरफुल तो हो जो कि इस बैटल को इतनी जल्दी एंड कर दिए, बिल्कुल वही मॉडल एंशिएंट इरा के सुप्रीम बिंग जैसे। शिवा तो यार ये सुन गुस्से में बोलता है, फकिंग बास्टर्ड, दम है तो सामने आ और लड़ मुझसे। ये सुन जो वो मिस्टीरियस बंदा होता है बोलता है, फूल, क्या तुमसे को मरना है? तुम तो उतने पावरफुल नहीं हो कि मैं खुद तुम्हारे लिए एक्शन लूँ। तभी जो वो अल्टार थी एकदम से साइन करती है और उस पर जो डायग्राम होता है वो एकदम से मानो चमकने लग जाता है और वहाँ से यार एक स्कारलेट लाइट जो थी वो रिलीज होती है। और तभी यार मतलब एक गेट सा कुछ अपीयर होता है और वहाँ पे हमें एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर मतलब अपीयर होता दिखाई देता है, जो कि मानो डार्क मिस्ट उसके चारों तरफ फैल जाती है। और जो बंदा अपीयर होता है उसके मतलब यार बॉडी पे एक डार्क मेटल जो था वो बंदा आर्मर पहने हुए होता है और वो हंसते हुए बोलता है, लाबुओ एक बार फिर से इस ग्रेट अर्थ पे राज करने आ गया है जो कि इंडलेस ईयर से मतलब सो रहा था। और गाय जो बंदा अपीयर होता है वो खुद का नाम
लाओमू बोलता है और वो बोलता है कि मैं फिलहाल पहला पर्सन हूँ जो शायद डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर को यहाँ क्रॉस किया है। ये सुनकर शिजाओ थोड़ा सा मतलब अंदर से रिलीफ फील करता है कि चलो यार फिलहाल जो सिचुएशन है वो उतने भी एक्सट्रीमली सीरियस या ख़राब नहीं हुआ है क्योंकि जितना उसने सोचा था। अभी भी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे कुछ टाइम है। वहीं यार इनकी एक्सप्रेशन जो थी अभी के लिए काफ़ी सीरियस होती है। तभी यार जो बंदा होता है लामू, वो जैसे ही अपीयर होता है उसकी जो ऑरा थी काफ़ी पावरफुल होती है और उसकी ऑरा से आसपास के जो एरिया थी एकदम से मानो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं यार जो ब्लड अल्टार भी थी वो धीरे धीरे मतलब डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, उस पर क्रैक आने लग जाते हैं क्योंकि जो यार ब्लड सेक्रीफाइस अल्टार पे जो मतलब ब्लड को कलेक्ट मतलब उसने ऑब्जर्व किया था वो इनफ नहीं था उसके पावर को मतलब सहने के लिए। ये देख जो यार लाओमू होता है वो चिल्लाता है नहीं, पर तब तक यार जो अल्टार थी मतलब ब्रोकन हो चुकी होती है क्योंकि यार जो शायद उस अल्टार पे उतनी सेक्रीफाइस नहीं मिली थी जितनी कि उसको चाहिए थी ताकि वो अल्टार मतलब पूरी तरह से एक्टिवेट हो पाए। और जो ब्लड हुआ था यार मतलब उस अल्टार पे गया था वो इनफ नहीं था, इसलिए जो वो अल्टार होती है फिलहाल के लिए कोलैप्स कर जाती है। वहीं यार कुछ टाइम बाद जो मतलब वापस से लागू होता है उसकी यार एक स्पिरिचुअल बॉडी कुछ देर बाद वापस से उसी अल्टार पे अपीयर होती है क्योंकि यार जो मतलब ब्लड होता है जो कि उस अल्टार ने मतलब उतनी देर में जो एब्जॉर्ब किया था उसी के पावर से जो मतलब लागू होता है अपनी एक स्पिरिचुअल बॉडी यहाँ पे कंडेंस करता है और सीजा और विच को मतलब बोलता है लड़के याद रखना ये फिलहाल ख़त्म नहीं हुआ है, मैं बहुत ही जल्द डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर क्रॉस कर यहाँ पे आऊँगा और तब चारों तरफ तबाही तबाही होगी, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। फिलहाल भले ही मेरी पावर पीक लेवल पर ना हो पर मैं भी देखना चाहूँगा कि तुम दोनों कितने पावरफुल हो। जो लामू होता है अपना फिस्ट अटैक करता है, शिजा भी यार अपना फिस्ट अटैक करता है। लामू की जो फिस्ट अटैक होती है पूरी तरह से मतलब डार्क एनर्जी से लिपटी होती है, तो वहीं यार शिजा की जो अपनी फिस्ट अटैक होती है उसके चारों तरफ मानो गोल्डन रेडियंस शाइन कर रही थी। दोनों जो होते हैं एक दूसरे से मतलब टकराते हैं, मानो उनके टकराने से एक तरफ डार्कनेस तो एक तरफ लाइट जो थी फैल जाती है। दोनों क्लीन से काफ़ी ज़्यादा मतलब अफेक्ट पड़ता है। उनके कोरिन से काफ़ी मतलब खतरनाक वाला शॉक प्रोड्यूस होता है, आसपास के एरिया एकदम से मानो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और यार वो मतलब सिया होता है उस सामने वाले पार्टी के पावर को देख मतलब अंदाजा उसका हो जाता है कि ये जो बंदा है वो फिलहाल जो था हेमनी लेवल पर है। दोनों यार कुछ मूव्स ऑफ अटैक एक्सचेंज कर लेते हैं। जो लामू था वो फिलहाल मतलब सिया से मतलब डिसएडवांटेज में होता है। सिया यार उसे इंजर कर देता है। सिया उसे मतलब देख बोलता है बस इतनी सी स्किल और तुम इतने में ही इतना एरोगेंट बन रहे थे। ये सुन जो यार लामू होता है वो गुस्से में चिल्लाता है, फिर मतलब जो उसकी दोनों आंखें होती है वो शाइन करती है और मानो वहाँ पे उसकी दोनों आंखें ना बल्कि दो इमॉर्टल सीड हो। और वहाँ पे यार दोनों जो मतलब इमॉर्टल सीड थी, एक यिन तो एक यांग, दोनों के पावर साथ में वो कोलाइड करती है और यार जो दोनों मतलब यिंग और यांग होती है वो मिलकर एक मिनी कॉस्मोस फॉर्म कर लेता है। ये देख यार जो सुजाता बोलता है अरे जस्ट इमॉर्टल एरा की टेक्निक। ये सुन जो यार लामू था वो एक इविल स्माइल देते हुए बोलता है तो तुम्हें पता नहीं है ये टेक्निक मैंने तुम्हारे उसी इमॉर्टल एरा के जो सुप्रीम जीनियस थे उनसे ली है। और गाइज यहाँ पे शिजा को पता था पहले से क्योंकि गाइज जो शिजा था जब वो मतलब अपने उस ड्रीम में गया था इमॉर्टल एरा में तो वहाँ उसने भी मतलब उन जीनियस को इस तरह के टेक्निक को यूज़ करते हुए परफॉर्म करके देखा था। फिलहाल गाइज यहाँ पर शिजा पर अटैक जो था मतलब दोनों अटैक करते हैं। दोनों के अटैक से यार मतलब मानो जो आसपास से बस चारों तरफ बस लाइटनिंग लाइटनिंग फैल जाती है। उनके अटैक से टकराने के कारण जो थी मतलब लाइटनिंग रेडियन जो थी चारों तरफ फैल जाती है। वहीं जो यार लामू होता है वो इंजर हो जाता है इन अटैक के बीच में, इवन उसके मतलब खून की उल्टी स्टार्ट हो जाती है। शिजा बोलता है बस निकल गई हवा। लामू जो था बोलता है वो तो बस मेरी एक स्पिरिचुअल बॉडी में यहाँ पे कंडेंस कर पाया, वरना अगर मेरी रियल बॉडी के साथ यहाँ पे मैं होता तो तुम सबको मैं बताता। तभी विच बोलती है चल निकल बे, और वो जो उस ब्रोकन ब्लड अल्टार होता है उस पर मतलब अटैक कर देती है। उस अल्टार के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होती है। जो लामू था उसकी जो स्पेशल मतलब बॉडी कंडेंस हुई थी वो भी यार गायब हो जाती है। फिलहाल यार वो दोनों मतलब भी वहाँ से वापस एंशिएंट सिटी के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही दूर आगे आने पर उन्हें यार एक सी मतलब जो था वो देखने को मिलती है। ये देख यार विच और शिवा दोनों ही काफ़ी चौंक जाते हैं क्योंकि यार इस फॉरबिडन रीजन के डेप्थ में उन्हें यार एक मतलब समुद्र मिल गई थी और इसमें काफ़ी मिस्टीरियस था। खैर जब वो यार उस सी के पास जाते हैं तो उन्हें मतलब उस सी में कई सारे मतलब सी स्नेल देखने को मिलते हैं और फिर यार जब वो सी स्नेल हुए काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हैं, मानो यार काफ़ी भयंकर लेवल की जो थी मतलब सोनिक टाइप कुछ आवाज़ जो थी वो ऐसे प्रोड्यूस होती है, मानो कोई बजल हॉर्न जो था बजा रहा होता है। उस आवाज़ से यार आसपास के कई सारे जो मतलब बीस्ट होते हैं फॉरेस्ट में वो मानो अपने काफ़ी डर जाते हैं और अपने डेन के अंदर छिप जाते हैं। सिया और बीच जो थी वो भी यार उस साउंड के कारण थोड़ा बहुत उनका प्रॉब्लम आया। फिर उसके बाद तुरंत ही उस समुद्र के अंदर से अनगिनत शॉर्ट लाइट अटैक जो थी मानो सी वेव्स की तरह उन दोनों पे मतलब टूट पड़ती है। यहाँ विच और सिया जो थे टाइम पे मतलब पीछे नहीं हटते थे, आज वो दोनों मतलब यहीं उनका काम तमाम हो जाता। वो दोनों यार काफ़ी ज़्यादा शौक और काफ़ी मतलब हैरान भी थे।
विच यार अपने ट्रेजर से मतलब कुछ चेंज करती है और फिर मतलब शिवा को बताती है कि डेफिनेटली ये जो थी मतलब हम किसी डेंजरस प्लेस पर आ चुके हैं और शायद यहाँ पे पास्ट एरा में कोई बैटल हुई होगी। और जो वो सी स्नेल थी, जो सी स्नेल बजल हॉर्न होती है, वो सब रियल नहीं थे, बल्कि यार वो मतलब पहले के जो पास्ट बैटल एरा थे वहाँ मतलब उनके बच्चे हुए कुछ इम्प्रिंट्स थे। और शायद वो अभी मतलब डैमेज फिलहाल उस चीज़ में मतलब पड़े हुए हैं, जिसके कारण जो इवेंट थी मतलब हुई होती है। और वो बताती है कि शायद जब हम मतलब इस चीज़ के नज़दीक यहाँ पे आए थे तो मे भी शायद जो मतलब फॉर्मेशन या जो भी मतलब डैमेज इमॉर्टल वेपन या फिर जो भी आर्टिफैक्ट जो भी फॉर्मेशन थी, शायद वो हमारी वजह से एक्टिवेट हो गई हो। इवन यार वो जब स्वॉर्ड अटैक होती है वो भी शायद कोई इमॉर्टल आर्टिफैक्ट के कोई इमॉर्टल आर्टिफैक्ट ही होगा जो कि शायद उस समुद्र के नीचे होगा। आई थिंक उसी कारण ये जो था मतलब टाइम टू टाइम यहाँ पे मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो थी मतलब होती रही होगी। फिलहाल यार वो दोनों मतलब वहाँ से निकल जाते हैं और निकल कर आसपास के एक सिटी में चले जाते हैं। और गाइज यहाँ पे जो फॉरबिडन रीजन है वहाँ बहुत से तो मतलब नहीं, बट यार कुछ प्लेसेस है वहाँ पे जो मतलब जो थी वो एक ऐसी मतलब सिटी बनी हुई है जो कि डेस्टर्ट बॉर्डर के जो एक्सपर्ट थे उनके जो कुछ डिसाइपल थे उन्होंने मतलब पहले बहुत पहले यहाँ बनाया था। और गाइस जो मेन जैसे यार सियो और विच वहीं एक सिटी में मतलब जाते हैं तो उन्हें मतलब वहाँ के लोगों से पता चलता है कि सच में जो एक्चुअली वो सी था वो एक डेंजरस प्लेस है। और वहाँ के कई सारे लोग तो मतलब यार लकी थे कि मतलब वो उसे क्रॉस कर जाते हैं, पर इवन वहाँ पे तो एक मास्टर भी जाने से डरते हैं, वो भी मतलब उस समुद्र के अंदर मारे जाते हैं उस शॉर्ट लाइट के अटैक में। और वो जो सी थी यार वो सच में एक एंशिएंट एरा की बैटल फील्ड थी, वहाँ पास्ट में यार एक ग्रेट बैटल मतलब हुई थी। और वहाँ के जो डैमेज फॉर्मेशन और जो बाकी के रूइंस थे उसी कारण वहाँ पे यार टाइम टू टाइम जो था वो क्योटिक स्वॉर्ड अटैक होती रहती है। तो इसलिए भी यार इवन यहाँ के जो जीनियस जो थे मतलब जो जीनियस के जो हेवनडाइटी ग्रुप के मतलब मेंबर थे वो भी मतलब उसी एरिया क्रॉस करने की हिम्मत नहीं करते। फिलहाल जैसे ही मतलब उन्हें फिलहाल यार जो शिवा ग्रुप था उनको जैसे मतलब डाउट था वैसा ही बिल्कुल होता है, जो सी प्लेस थी सच में एक एंशिएंट बैटल फील्ड थी। खैर यार वो दोनों स्टिल मतलब सी को क्रॉस नहीं करते बल्कि उसके किनारे किनारे मतलब वहाँ पे आगे बढ़ते हैं। लगभग यार वो सब 10 दिनों बाद तक ट्रैवल करने के बाद भी वो उसी के दूसरे साइड तक नहीं पहुँच पाए थे। इसी बीच यार उन दोनों को मतलब कई सारे डेंजर का मतलब जो था वो मतलब फेस किया था। इवन सीजो और विच को तो डाउट भी उन्हें लगा था कि क्या वो सच में दोनों सही रास्ते पे है या ट्रैवल कर रहे कि नहीं, क्योंकि यार अब तक जो था उन्हें यार एम्पर सिटी का नामो निशान तक नहीं मिला था। ये डाउट उन्हें हो ही रहा होता है तभी आगे में उन्हें एक और सिटी जो थी मिल जाती है। वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वो सब सही पाथ में हैं, बस वो अभी तक एम्पर सिटी नहीं पहुँचे हैं, वो अभी भी मतलब दूर है। खैर यार वो सब अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वहीं सीधा बोलता है विच से कि तुम्हें क्या लगता है क्या हमसे पहले कोई उस एंशिएंट सिटी तक पहुँच पाया होगा। खैर वो जो तीनों सीनियर थे डेफिनेटली वो तो पहुंच ही गए होंगे क्योंकि उनके पास पक्का कोई दूसरा जो था पाथ होगा, डेफिनेटली उनके पास कोई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन होगी जो डायरेक्ट उन्हें मतलब उस एंशिएंट सिटी में टेलीपोर्ट करती होगी। पर क्या बाकी के लोग भी मतलब वहाँ पहुँच गए होंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम तब से ट्रैवल कर रहे हैं और अब तक नहीं पहुँचे। तो विच सीजा को रिप्लाई करती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम भूल गए, मैं भी तो इवन तुमसे पहले ही उस सिटी में पहुँच गई थी उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की हेल्प से। हो सकता है कि इवन कुछ लोग लकी होंगे और उन्हें कोई ऐसा टेलीपोर्टेशन इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा जो उन्हें डायरेक्टली उस सिटी में ले गया होगा। ये सुन सीजो जो था अपना नाक दम सुकराते हुए बोलता है, डैम, लक भी एक स्ट्रेंथ ही है। खैर वो अपने रास्ते पे मतलब आगे बढ़ रहे होते हैं तभी यार कुछ टाइम बाद उन्हें सामने में एक स्कारलेट रेड लाइट जो था वो देखने को मिलता है, जो कि मानो यार पूरी की पूरी होराइजन को मतलब कवर किए हुए था। और जहाँ तक मतलब नजरें जा रही होती है वो रेड लाइट ही नज़र आ रही थी। और वहाँ से यार काफ़ी मतलब हीट भी आ रही होती है। जब सिंह और विच मतलब उसके पास जाते हैं तो दोनों के दोनों देख हैरान थे, क्योंकि सामने में उन्हें एक बहुत ही बड़ा मैग्मा सी देखने को मिलता है जो कि यार इतना बड़ा था कि मानो कि पूरी की पूरी होराइजन जो थी कवर किए हुए था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यार इस फॉरबिडन रीजन के डेप्थ में एक मैग्मा सी हो सकता है, वो भी इतना बड़ा। पहले तो यार वहाँ पे मतलब उन्हें एक सी मिला था समुद्र, और अब उन्हें एक मैग्मा सी मिला। खैर यार इस बार जो थे वो दोनों उसी मैग्मा सी के ऊपर से जाते हैं, क्योंकि यार उस मैग्मा सी के पास में ही एक स्टोन बोर्ड पर लिखा होता है कि ये मैग्मा सी उतनी भी डेंजरस नहीं है, इवन यहाँ पे कई सारे अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। यही पढ़ के फिलहाल सिया और विच जो थे दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो उस मैग्मा सी को क्रॉस करेंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक फिश देखने को मिलती है उस मैग्मा सी में, जो कि यार उस मैग्मा सी में इधर से उधर मतलब जंप कर कूद रही थी और मतलब इधर उधर मतलब मानो डुबकी लगा रही हो। ये देख यार सिया की आंखें एकदम से चमक उठती है और वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो काफ़ी एक्साइटेड होते हुए बोलता है, यार हम तो अमीर बन गए, क्योंकि जो फिश होती है वो ट्रू प्योर मतलब यांग फिश थी, जो कि यार प्योर यांग एसेंस एनर्जी से मतलब बनी हुई थी। पर जैसे ही यार सिया उसे पकड़ने के लिए आगे जाता है वो यांग फिश जो थी मतलब मैग्मा सी के अंदर चली जाती है।
शिवा यार थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि जो वो यांग फिश होती है वो यार हेवली नाइटी लेवल पर होती है और उसकी डिवाइन चेंज काफ़ी शार्प थी। इसलिए यार जब भी शिवा से पकड़ने जाता तो वो मतलब शिवा के हाथ से मतलब फिसल कर भाग जाती। फिलहाल यार वो दोनों मतलब वहाँ से आगे बढ़ते हैं, तभी यार अचानक से मानो एक बोन हैंड डार्क वाइट मीट से लिपटा हुआ सीधा विच और शिवा पर अटैक कर देता है। शिवा और विच यार तुरंत ही अपना अपना ट्रेजर निकाल एक्टिवेट करते हैं ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट करके कर सके। वहीं जो वो हैंड बोन थी वो एक स्केल्टन का होता है, पर जो वो यार स्केल्टन था वो इतना बड़ा होता है कि मानो कई सारे माउंटेन से भी ज़्यादा बड़ा हो। इसलिए उसकी जो पावर थी काफ़ी टेरिफाइंग थी, बट स्टिल विच अपने सोल सप्रेसिंग बीड से उस स्केल्टन के हैंड पे अटैक करती है। और जो वो स्केल्टन था पहले तो यार विच के उस साउल सप्रेसिंग बीड को घूरता है और फिर वो मतलब बाद में खुद ही उन मैग्मा सी में गायब हो जाता है। बाद में मतलब वो जो स्केल्टन था वो उन दोनों पर अटैक नहीं करता। सुजॉब यार विच के उस साउल सप्रेसिंग बीड को देख थोड़ा सा सरप्राइज था क्योंकि यार वो एक डेफिनेटली एक प्रीशियस ट्रेजर थी। फिलहाल वो या तो वहाँ से आगे बढ़ते हैं, तभी सामने में यार उन्हें एक रॉक पे लिखा हुआ मिलता है डेंजर एम्पर बोन ओशियन रीजन। ये पढ़ के तो अब दोनों की मतलब फट जाती है और विच तो बोलती है कहीं हमने गलती तो नहीं मतलब कर दी यहाँ पे आके, क्योंकि अगर यार स्टार्टिंग पॉइंट में जो लिखा था यहाँ कोई खतरा नहीं है और मान लो कि वो किसी सेट मास्टर या फिर और भी पावरफुल पीपल ने लिखा होगा तो डेफिनेटली वो उन जैसे पावरफुल पीपल के लिए तो खतरा नहीं हो सकता, पर हमारा क्या। फिलहाल यार वो काफ़ी आगे आ चुके थे और वो सब फिलहाल मतलब आगे के लिखे हुए वर्ड्स को पढ़कर थोड़े से टेंशन में भी आ जाते हैं क्योंकि यार एम्पर वर्ड का मतलब कल्टिवेशन की दुनिया में काफ़ी पावरफुल लोग होते हैं। क्योंकि गाइस कल्टिवेशन वर्ल्ड में मानो कोई अपना नाम में अगर एम्पर वर्ड यूज करता है तो कोई वो मॉडल का एम्पर नहीं बल्कि वो कई पावरफुल पीपल होते हैं। इवन यार ट्रू इमॉर्टल भी हो सकते हैं, कम से कम तो पक्का वो, अगर नहीं तो इमॉर्टल के पीक लेवल के एक्सपर्ट तो होंगे ही जो कि अपने नाम के आगे मतलब एम्पर वर्ड यूज करने की भी औकात रख सके। वही यह सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे कुछ एंशिएंट एरा के एक्सपर्ट के रिमेन्स बरीड हो वहाँ पे और जो वो स्केल्टन था वो मतलब उन सबको गार्ड कर रहा हो। तभी जो अपनी हेवनली आई से आसपास के एरिया को स्कैन करने लग जाता है, तो वहीं उसे मैग्मा के नीचे यार कुछ स्केल्टन दिखाई पड़ते हैं जो कि मानो यार मेडिटेशन पूरे मतलब बैठे हों। तभी यार उन स्केल्टन के क्राउन पे मतलब कुछ ब्लड जो थी वो गैदर होने लग जाती है और फिर जो ब्लड होता है मानो एक रेड लाइट में चेंज होकर सीधा या आसमान में शूट होता है। तभी मानो वॉइड मतलब वहाँ थी, वहाँ पे वॉइड में क्रैक आती है और वहाँ से कई सारे स्टार्स फ्रैगमेंट जो थी आउटर स्पेस से यहाँ मानो मैग्मा सी पे मतलब गिरने लग जाती है। सीजो और बीच तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने में ट्रेजर निकाल लेते हैं, बट स्टिल यार वो स्टार फ्रैगमेंट जो थी काफ़ी बड़े होते हैं और जो वो अटैक था काफ़ी पावरफुल होता है। विश तो यार इस टाइप के पावर को देख काफ़ी दंग रह जाती है। शियो और वो शियो को बताती है डेफिनेटली नीचे बैठे स्केल्टन जो थे वो एंटिना के एम्परर के ही होंगे, बट इसलिए उनके मरने के बाद भी उनके डेड बॉडी से ऐसा टेरिफाइंग अटैक और ऐसा ऑर्डर रिलीज होता है, दोनों देख काफ़ी शौक थे। पर फिर भी यार शियो सोचता है कि यार पास्ट में न जाने किस लेवल की बैटल जो थी यहाँ पे हुई होगी, इवन इतने पावरफुल एम्पर भी मतलब मारे गए। खैर वही जब वो स्टार फ्रैगमेंट नीचे मैग्मा पे गिरने वाले होते हैं कि यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन थी मतलब एक्टिवेट हो जाती है और उन अटैक को डिजॉल्व कर देती है। सुजॉग यह देख सकता था कि यहाँ के जो मतलब जो स्केल्टन बैठे होते जो एम्पर स्केल्टन थे उन्हीं के बगल में यार कुछ और भी जैसे मतलब एम्पर बोन रखे होते जो कि मानो किसी फॉर्मेशन में अरेंज किए गए हों और वो सब फिलहाल यार उसी मैग्मा सी को मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होने से मतलब सप्रेस कर रहे थे। तभी जब कुछ शांत हो जाता है तो विच यहाँ पे यार बोलती है कि क्या यहाँ पे कोई एम्पर आर्टिफैक्ट भी हो सकता है और वो उसे ढूंढने लग जाती है। सुजब यार अपने हेवनली आई से चारों तरफ स्कैन करने लग जाता है क्योंकि यार एक एम्पर यानी कि गाइस मॉडल कल्टिवेटर या सुप्रीम बीइंग के वेपन जो थी वो डेफिनेटली कोई नॉर्मल वेपन तो होगी नहीं, और अगर उनमें से एक भी यार किसी को मतलब मिल जाए एम्पर लेवल का वेपन अगर मिल जाए तो सच में ये काफ़ी हेवन डिफाइन होगा क्योंकि यार एक भी इस लेवल का ट्रेजर जो था पूरे 3000 प्रॉब्लम्स को हिला कर रखने के लिए काफ़ी था। तभी जो कुछ दूरी पर कुछ तो चमकता हुआ दिखता है, ध्यान से देखने पर उसे वहाँ पे एक डैमेज आर्टिफैक्ट दिखने को मिलता है, पर यार जो डैमेज आर्टिफैक्ट था वहाँ से काफ़ी आइसी कोल्ड ऑर्डर रिलीज हो रही होती है। बीच फिलहाल उसे देख काफ़ी मतलब अफसोस भरी आवाज़ में बोलती है कि फिलहाल हमें उसे आर्टिफैक्ट को मतलब भूल जाना चाहिए, फिलहाल हमें उसे छोड़ आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि यार हम चाह कर उसे ऑप्टेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ की जो मतलब डैमेज फॉर्मेशन और जो ब्लडी एनर्जी थी जो कि यार उस एम्पर स्केल्टन पे थी ऑलरेडी काफ़ी टेरिफाइंग। फिलहाल यहाँ से चलना चाहिए। सुजाब यार इस प्लेस को एक लुक देते हुए मतलब चले जाता है, मतलब चला जाता है और लेकिन वो इस प्लेस का नाम और लोकेशन याद कर लेता है। विच उससे पूछती है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों इस प्लेस को देख रहे हो, क्या कुछ खास है। क्या बता रहे नहीं चलो, पर ये प्लेस है फ्यूचर में काफ़ी फेवरेबल हो सकती है। और वो बताता है वो बीच को कि अगर हम उन फॉरेन क्रिएचर को मतलब किसी भी तरह यहाँ पे ले आए तो शायद पास्ट के जो एंशिएंट एक्सपर्ट यहाँ पे हैं जो मतलब उनकी अभी भी जो मतलब स्पिरिट या फिर विल पावर जो मतलब बची खुची है और इवन जो मतलब उनके छोड़े हुए डैमेज आर्टिफैक्ट और जो डैमेज फॉर्मेशन है वो स्टिल काम आ सकते हैं जो कि यार मतलब उन फॉरेन क्रिएचर को मतलब मारने में काफ़ी हेल्प कर सकती है।
फिलहाल तो यार वो दोनों यहाँ से मतलब आगे बढ़ जाते हैं, कुछ सेवरल मिलियन लीग के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद भी वो अभी तक मतलब अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच पाते। तभी यार उन्हें आगे में कुछ काफ़ी बड़ा सा जो था माउंटेन टाइप का कुछ दिखता है। पर यार वो थोड़ा सा मतलब ब्लरी था, क्योंकि आगे का काफ़ी ज़्यादा मिस्ट मतलब छाई होती है और काफ़ी सारे मतलब क्लाउड्स और बादल भी होते हैं। थोड़े टाइम बाद जब सिया और विच दोनों मतलब थोड़े पास आ जाते तो यार वो ये देख काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि सामने में उन्हें एक ग्रैंड मैजेस्टिक माउंटेन होता है। माउंटेन भी नहीं कह सकते गाइस, वो काफ़ी बड़ा ह्यूज वॉल्केनो था और वो इतना बड़ा होता है कि मानो कोई मैसिव कंटिनेंट हो। और उसकी हाइट तो यार आउटर स्पेस में जा रही हो चुकी, और उसकी हाइट तो यार मानो आउटर स्पेस में जा रही थी। सिया और विच तो यार उस वॉल्केनो को देख हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी सिया यार उस वॉल्केनो पे लिखा हुए कुछ वर्ड्स को पढ़ता है। उस पर लिखा हुआ था फिनिक्स माउंटेन। ये सुनते ही विच और सिया दोनों की यार इमेजिनेशन जो होती है काफ़ी वाइल्ड जाने लग जाती है। कहने का मतलब गाइस कि दोनों काफ़ी स्टन और काफ़ी एक्साइटेड भी थे, क्योंकि यार ये ट्रू इमॉर्टल फिनिक्स का माउंटेन भी हो सकता था। क्योंकि पास्ट में यार ट्रू मतलब पास्ट में गाइस ट्रू इमॉर्टल फिनिक्स हुआ करते थे, और मे भी शायद जो ट्रू मतलब जो सामने उनके बैल्कनी था वो हो सकता है कि ट्रू फिनिक्स का घर हो सकता है। और उनके रेजिडेंस में मतलब आना लिटरली ये काफ़ी बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी थी दोनों के लिए। तो फिलहाल उस ब्लैक माउंटेन पर डिसेंड करते हैं, पर वो जो वोल्केनो होती है काफ़ी ह्यूज थी। कुछ ही टाइम बाद दोनों माउंटेन जो था मतलब उसके पीक पे आते हैं, जो कि बादलों के पार होता है। वहाँ पे उन्हें एक एंशिएंट सिटी देखने को मिलती है। ये देखकर दोनों काफ़ी चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि डेफिनेटली ये उन फिनिक्स की रेजिडेंस होगी। पर तभी यार दोनों सडनली उस सिटी में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, क्योंकि यार गलती से उन लोगों ने किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। यहाँ पे आने पर विच को तो यार यहाँ पे कई सारे मतलब पैरासोल ट्री देखने को मिलती है, जो कि पहले की तरह लाइवली तो नहीं बट स्टिल मतलब डीके नहीं हुए होते हैं। बीच बताती है कि जो यार जो पैरासोल ट्री है उन फिनिक्स को काफ़ी पसंद होती है, और मोस्टली जो फिनिक्स होते हैं इसी पेड़ पे रहा करते हैं, मतलब इस पे रहना उन्हें पसंद है। बट अभी भी यार पूरी सिटी में मानो जो थी मतलब चारों तरफ मतलब खाली सा ही होता है, खालीपन सा था। चारों तरफ काफ़ी सन्नाटा होता है। विच जो होती है वो उसे मतलब कुछ तो अजीब लगता है। जब यार ऑलरेडी यहाँ पर सेंस कर चुका था कि यार इस प्लेस पे कुछ तो गड़बड़ है, और वो तुरंत ही यार विच के मतलब हाथों को पकड़ साइड हटता है। वहाँ पे तुरंत ही यार उसके हटते ही मतलब चारों तरफ जो थी मिस्ट फैलने लग जाती है। वही वही सिया जैसे यार उड़ने की कोशिश करता है, मानो उसे कोई मिस्ट्रियस फोर्स सप्रेस कर रही होती है, जो कि उसे उड़ने से रोक रही थी। इवन यार वो दोनों मिलकर मतलब अटैक करते सिटी वॉल पे, पर कोई फायदा नहीं होता। दोनों इवन यार उसके रिबाउंड फोर्स से पीछे हट जाते हैं। वो सिटी में यार ऐसे ही ट्रैप हो जाते हैं, और ऐसा ही करते हुए उन्हें यहाँ पे मतलब करीबन 3 दिन मतलब बीत जाते हैं। पाँचवें दिन यार एक साउंड आती है, मानो किसी के तोड़ने फोड़ने की मतलब आवाज़ हो। सिया और विच मतलब उस आवाज़ का पीछा करते हुए जाते हैं, और जब वो लोग देखते हैं कि यार सामने में उन्हें एक मॉन्स्टर देखने को मिलता है। ठीक से तो यार सिया और विच मतलब नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि यार वो जो वो किस टाइप का मॉन्स्टर है। देखने में तो वो कोई ह्यूमनॉइड जैसा ही लग रहा था। उसके पास एक ही पैर था और उसके हाथों में मानो यार वोल्फ टीथ हो, और वो बड़ा अजीब सा ही मतलब कुछ जानवर सा लग रहा था। पर यार ये इतनी मतलब यहाँ पे जो थी मिस्ट होती, जिसे कारण सिया और बीच मतलब उसे अपने हेवनली आई से भी मतलब कुछ ज़्यादा ठीक से देख नहीं पा रहे थे। वहीं जैसे ही यार वो मॉन्स्टर अटैक करता है, आसपास के जो बिल्डिंग्स और घर जो थे सब टूट जाते हैं। ये देख कर दोनों काफ़ी शौक थे, क्योंकि यार पिछले कुछ दिनों से सिया और बीच ने न जाने कितने ट्राई किए थे, पर यार यहाँ पे वो सब इस बिल्डिंग पे एक खरोच तक नहीं ला पाए थे। वहीं यार जो मॉन्स्टर था उसके अटैक से जो सारे मतलब आसपास के बिल्डिंग थे वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे होते हैं। फिलहाल जो वो मॉन्स्टर था मानो यार बर्सर्क मोड पे था। सिया और बीच खुद को यार मतलब वहाँ से हाइड कर लेते हैं, बट यार स्टिल जो वो मॉन्स्टर था उन्हें सेंस कर लेता है। पर यार मिस्ट जो थी वो इतनी ज़्यादा होने के कारण वो अपना सेंस जो था मॉन्स्टर खो चुका होता है, और फिर यार बहुत सारा मतलब तोड़ फोड़ करने के बाद जो वो मतलब मॉन्स्टर था वापस से यहाँ से गायब हो जाता है, वो चला जाता है। जैसे ही यार वो जो है मतलब आया था वैसे ही मिस्टीरियसली वो गायब भी हो जाता है। फिलहाल का जो सिया और विच थे मतलब उसको उन दोनों को यहाँ पे ट्रैप हुए पूरे 10 दिन हो चुके होते, मतलब 10 दिन से भी ऊपर हो गए थे। स्टिल यार वो मतलब यहाँ से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। उनका भी एक्सपीरियंस फिलहाल के लिए काफ़ी अगली था, क्योंकि यार वो दोनों यहाँ पे मतलब आकर फंस गए थे, और अब तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं यार वो अपना चांस ना गवा बैठे हैं हेवली डाइटिंग इंस्टीट्यूशन में मतलब जाने का। पर यार वो चाहे जितना भी ट्राई क्यों ना कर रहे होते, इस सिटी से बाहर बिल्कुल नहीं निकल पा रहे, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था इस सिटी से बाहर जाने का। तभी यार 10 दिनों के बाद उन्हें एक एल्डर दिखाई देते, जो कि इस सिटी में मतलब अकेले घूम रहे होते हैं, मानो वो किसी घोस्ट के जैसे हवा में मतलब हवा के साथ इधर उधर मतलब भटक रहे थे। सिया और विच दोनों यार उनके मतलब छिपकर उस एल्डर को देखते हैं, तो जो एल्डर था ऑलरेडी मर चुका था, और यार उनकी जो मतलब उसकी जो आंखें होती है वो काफ़ी मतलब धंसी होती है। उसकी बॉडी पूरी तरह से मतलब हड्डियों में मतलब दिख रही होती है, बस उस पर थोड़ा बहुत ही मतलब ऐसा मानो यार मांस बचा हो। तभी यार जब वो एल्डर होता है वो चलते हुए अचानक से एकदम रुक जाता है और एकदम से अपना हाथों को मूव करता है, और आसमान से दो जो स्टार्स थे सीधा उसके हाथों में आकर डिफाइन हो जाते हैं। ये देखते विच और सिया दोनों के दोनों स्तब्ध थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यार आखिर ये एल्डर
कौन है, मरने के बाद भी इस टाइप की पावर, इस टाइप की माइट। तभी शिजुआ बोलता है कहीं ये एल्डर यहीं के ट्रू इमॉर्टल फिनिक्स तो नहीं, जो कि पास्ट एरा में मारे गए और उनकी डेड बॉडी अभी फिलहाल इस सिटी में मतलब ऐसे ही मतलब भटक रही है। क्योंकि यार उनके पावर को देख तो यही लग रहा होता है। फिलहाल जो वो एल्डर होते हैं वो भी मतलब यहाँ से ऐसे ही मतलब जैसे आए थे बिल्कुल घोस्ट की तरह गायब हो जाते हैं। अब यार मतलब शिजो और विच दोनों को यहाँ टोटल 1 महीने हो चुके थे के सिटी में ट्रैप हुए। दोनों यार फिलहाल काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि यार अब तक उन्हें कोई दूसरा जो था रास्ता नहीं मिला था इस सिटी से बाहर जाने का। और ऐसे ही करते हुए उन्हें और अगला था मतलब 15 दिन मतलब निकल जाता है। पर इसी दौरान उन्हें कई सारे मतलब सिटी में फॉर्मेशन मिलते हैं जो कि यार इस सिटी में होते हैं। और उन्हीं में से यार एक फॉर्मेशन को वो सब अभी के लिए फ़िलहाल एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों में वो सब हमेशा यार मतलब बहुत से एक्टिवेट इन्फॉर्मेशन को एक्टिवेट किए थे, बट हर बार वो सब फेल हो जाते थे। इवन उनकी जो थी ऑलमोस्ट एनर्जी जो थी खत्म हो जाती थी उन सब फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में। स्टिल यार अभी के लिए वो जो थे मतलब एक फॉर्मेशन को वहाँ से मतलब एक्टिवेट कर रहे होते हैं। सोच रहे थे कि शायद जो ये फॉर्मेशन है उन्हें सिटी से बाहर ले जाए। जैसे ही यार वो दोनों उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, दोनों के दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। और वो दोनों जो थे मतलब फ़िलहाल के लिए एक केव के सामने आ जाते हैं। शिवा तो बोलते हैं कि क्या हम सच में मतलब सिटी से बाहर आ गए, या कहीं ऐसे प्लेस जो कि फ़िलहाल उसी मतलब सिटी से कनेक्टेड है। फिलहाल ही उनके सामने एक केव होता है। दोनों यार श्योर थे कि ये जो केव है वो पक्का ही मतलब इमॉर्टल एरा से बिलोंग करती है। इवन इवन उन्हें उस केव के अंदर से एक एग मिलता है। ये देख दोनों काफ़ी शॉक और सरप्राइज थे, क्योंकि यार इस फिनिक्स सिटी में एक इमॉर्टल केव के अंदर से एक एग मिलना जो कि इरा से है, डेफिनेटली यार जो ये एग है वो किसी फिनिक्स की एग होगी। विच और शियो तो काफ़ी खुश हो जाते, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली उन्हें इतना बड़ा जो था नेचुरल लग जो मिल गया। फिलहाल जैसे ही गाइस शियो उस एग को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यार उस एग से काफ़ी फैमिलियर ऑरा उसे फील होती है। और जो ऑरा थी वो किसी और की नहीं बल्कि उसी फिनिक्स गर्ल की होती है, उसी के जैसे लग रही थी। शियो ने जिसे मतलब अपने ड्रीम बैक टू इमॉर्टल एरा में देखा था। ये देख यार उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि क्या सच में हेवन कोई मजाक कर रहा है या सच में ये कोई फेट है। पर शिजो को तो यार मतलब अच्छे से याद था कि उसने अपने आंखों के सामने देखा था कि यार कैसे वो फिनिक्स गर्ल मारी गई थी, बाकी के सुप्रीम जीनियस भी कैसे मारे गए थे, जो कि यार इवन 3 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट किए हुए थे। शिजो तो यार उन्हें याद कर काफ़ी अफसोस करता है। वह शिजो का मतलब ऐसा एक्सप्रेशन देख विच काफ़ी कंफ्यूज थी और वह पूछती है क्या हुआ। शिजो बोलता है कुछ नहीं, बस इस एक से मेरे एक फ्रेंड की ऑरा मुझे फील हो रही है। ये सुनिए विच तो मतलब मानो चौंकते हुए बोलती है क्या तुम्हारी फ्रेंड, क्या तुम पागल हो गए हो, ये कैसे पॉसिबल है। ये एक डेफिनेटली इमॉर्टल एंशिएंट एरा से मतलब बिलोंग करती है और ये यहाँ पे है, तो तुम्हारी फ्रेंड का तुम्हारा रिलेशन उस एरा से कैसे हो सकता है। इवन तुम्हारी फ्रेंड का रिलेशन इस एग से कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, तुम कैसे उस इरा के लोगों को जानते होगे जो तुम्हारी फ्रेंड भी है। क्या तुम भी उस इरा से बिलोंग तो नहीं करते। ये बोलकर जो गाइस बीच होती है वो काफ़ी मतलब हंसने लग जाती है। ऑफकोर्स वो शियो की मतलब बातों को ऐसे ही मजाक में ले रही होती है और उसे टीज कर रही होती है। शियो भी यार रिप्लाई करता है कि हो भी सकता है, मे बी मैं कोई शायद सपना में हूँ और जब मेरी आंखें खुली तो मैं इमॉर्टल एंशिएंट इरा में मतलब उठूँ। और ये भी देख मतलब जो गाइस शियो था वो भी स्माइल करने लग जाता है। फिलहाल गाइस जो विच होती है उसको ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आता है। गाइस फिलहाल अपना सीईओ था विच को मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पता था फिनिक्स गर्ल के बारे में या फिर अपने उस इमॉर्टल एंशिएंट इरा के मेंटल जर्नी के बारे में। विच भी यार सीईओ के बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ऑब्वियस सी बात था कि यार सीईओ की बातों पे कोई भी मतलब यकीन नहीं करता या किसी को यकीन नहीं होता। अगर वो ये किसी को कहता कि वो यार इमॉर्टल इरा पे गया था और वहाँ के लोगों को मतलब वो जानता भी या फिर मतलब उनके साथ वो रहकर इवन वहाँ के लोग उसके फ्रेंड भी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सब सीईओ को पागल ही समझते हैं। कौन इस सीईओ की बातों पर यकीन करता। या जो सीईओ होता है अब अपने हेवनली आई से उस एग को स्कैन करते हैं ताकि यार वो ये कंफर्म कर सके कि क्या उस एग से सच में मतलब फिनिक्स गर्ल की ऑरा निकल रही है और क्या सच में उस एग में अभी भी उस फिनिक्स गर्ल की सोल इम्प्रिंट बची है कि नहीं। पर जब सीईओ जो था उससे चेक करता है तो उस एग के अंदर मानो यार उसे काफ़ी ब्राइट जो थी लाइट देखने को मिलती है, जो कि यार फुल ऑफ लाइफ स्पिरिचुअल एसेंस से भरी होती है, जो कि यार किसी भी चीज़ को नर्चर करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती थी। इवन यार ये तो किसी लॉन्ग लाइफ मेडिसिन से भी कम नहीं थी यार। इवन मतलब मैं कहूँ तो यार उससे भी ज़्यादा बढ़कर थी। लेकिन शियो को यार उस एक से मतलब फिनिक्स गर्ल की कोई भी जो थी वो सोल इम्प्रिंट नहीं मिलती। ये बात सच में काफ़ी स्ट्रेंज थी, क्योंकि यार उस एक से सच में मतलब फिनिक्स गर्ल की ऑरा जो थी वो रिलीज हो रही होती है, बट उसके अंदर उसका कोई भी जो था वो सोल इम्प्रिंट नहीं होता। तो शियो को बात ये समझ नहीं आती। तो वही अविद जो होती है वो शियो की बातों को सुनने बताती है कि हो सकता है कि शायद कोई फिनिक्स जो था मतलब इस एग में फ़िलहाल अपना रीबर्थ ले रहा हो, बट वो फेल हो गया होगा और जो उसकी मतलब
बाकी के मैटर थे वो उस एग से मतलब मर्ज कर गए हों, पर जो उसकी सोल थी वो स्कैटर कर गई हो। और मे भी शायद वो जो था वो अब ये एग है वो बस एक एग की तरह है, मतलब वो जो एग है बस एक इमॉर्टल मेडिसिन की तरह ही काम कर सकती है, उसमें से कोई वापस ट्रू फिनिक्स जो था वो रिबॉर्न नहीं हो सकता। फिलहाल जो दोनों होते हैं वो मतलब कुछ देर सोचने के बाद इसी कंक्लूजन पर आते हैं। बट स्टिल यार गाइस जो सीईओ था उसको मतलब एक होप दिख रहा था कि मे भी शायद एक न एक दिन कुछ ऐसा मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, और मे भी शायद जो फिनिक्स गर्ल थी वो आ जाए, क्योंकि यार उसकी आखिरी जो सीईओ होता है वो मतलब फिनिक्स गर्ल की आखिरी मौत को मतलब ऐसे ही नहीं खोना चाहता था। इसलिए भी यार वो जो मतलब एक होता है सीईओ उसको मतलब अपने पास रखना चाहता था। पर यार बीच में मतलब उस एक को मतलब अपने बड़े बड़े आंखों से जिसमें कि यार लालच भरा होता है वो देख रही होती है, पर सीईओ यार साफ साफ बीच को मतलब वार्न कर देता है कि वो एक नहीं ले सकती। बीच भी यार सीईओ के एक्सप्रेशन को देख कोई कोई आर्गुमेंट नहीं करती और वो बोलती है ठीक है ये एक तुम्हारा। वही यार विच काफ़ी शातिर थी, तो वो यार सीईओ की मतलब एक्सप्रेशन को देख गेस कर लेती है कि सीईओ का जो मूड था वो कैसा है। और वो फिलहाल मतलब सीईओ से उस एक के लिए फाइट नहीं करती। इवन यार वो मतलब सीईओ का बोलती है कि शायद ये एक तुम्हें किसी ऐसे पर्सन को देना चाहिए जो फायर एट्रीब्यूट प्रैक्टिस कर, तुम्हें मतलब होप है कि इसमें स्टिल मतलब कोई सोल इम्प्रिंट मतलब हो सकती है। मे बी साथ में अगर वो दोनों मतलब बंदे या और ये एक अगर कल्टिवेशन करे तो उसके कारण हो सकता है कि जो पर्सन फिलहाल जो फायर एट्रीब्यूट प्रैक्टिस करता है और ये जो एग है दोनों के लिए काफ़ी मतलब बेनिफिशियल होगा। इवन जो ये एग है वो इवॉल्व भी हो सकती है। शिवा यार इसमें काफ़ी सरप्राइज होता है। साथ ही यार मतलब ये बात सुन उसे हुओलिंगर की याद आती है, क्योंकि यार हुओलिंगर जो थी वो भी मतलब फायर एट्रीब्यूट को प्रैक्टिस करती थी, और न जाने क्यों बट अब जो था शिवा मतलब उसको यार ये एक देख हुओलिंगर से मतलब उसका जो ऑरा था कहीं मैच कर रहा हो लगता है। तभी यार शिवा को मतलब मानो कुछ जो था वो एहसास होता है, और उसके सामने मतलब एक टाइम फ्रेगमेंट जो था फ्लैश करता है, पर अगले ही पल वो डिस्पीयर भी हो जाता है। फिलहाल का ये जो जो होता है वो उस एक को अपने पास रख लेता है, और फिर दोनों जो थे उस केव को और एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं ताकि उन्हें वहाँ पे और भी ट्रेजर मिल सके। पर यार उस पूरे केव में उस एक के अलावा मानो उस केव में कुछ और होता ही नहीं है। दोनों फिलहाल वहाँ से खाली हाथ बाहर आ जाते हैं। पर यार अनएक्सपेक्टेडली सीहो जो था और बीच दोनों ही जैसे उस केव से बाहर आते हैं वो देखते हैं कि यार वो उस फिनिक्स सिटी से मतलब बाहर आ चुके हैं। फिलहाल दोनों वहाँ से मतलब उस बैल्कनी से होते हुए वापस उस मैग्मा से में लौट आते हैं और वहाँ से अपनी जो जर्नी थी उसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो काफ़ी टाइम था वो वेस्ट हो गया था उस सिटी में ट्रैप होकर। फिलहाल ये अगले और 15 दिन तो ट्रैवल करने के बाद वो फाइनली उस मैग्मा से को क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पर आते ही उन्हें कई सारे और भी जो थे कल्टिवेटर देखने को मिलते हैं। ये देखिए यार विच जो थी थोड़ा सा मतलब नाखुश होती है, क्योंकि ऑब्वियस था कि यार उनके स्पीड के हिसाब से वो सब काफ़ी आगे थे, पर यार उस सिटी में ट्रैप होने के कारण उनका काफ़ी सारा टाइम जो था वेस्ट हो गया था। फिलहाल यार शियो और विश फिलहाल जो गाइस जो होता है विश को बोलता है कि यार हमें मतलब इनसे कोई चिंता छोड़कर फिलहाल हमें अपने टारगेट यानी कि एम्पर सिटी है वहाँ तक जाने का सोचना चाहिए। फिलहाल मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर जो वो एम्पर एंशियंट सिटी है वो कैसी दिखती है। उन्हें यार ट्रैवल करते हुए मतलब मानो 3 महीना और बीत जाता है। तभी यार उन्हें आगे कुछ दूरी पर एक ऑरा फील होती है, और जो कि मानो काफ़ी बाउंडलेस थी, और सिया और विच फाइनली देख सकते थे कि यार वो एक सिटी के पास पहुंच गए हैं जो कि काफ़ी ग्रैंड और मेजेस्टिक थी। और फाइनली गाय जो सिया होता है वो उस एम्पर सिटी तक पहुंच चुका था। ऐसा लगा था कि यार मानो सिया अपनी आंखों के सामने इस यूनिवर्स के बिगनिंग को देख रहा हो। एक मिस्टीरियस और चारों तरफ फैली हुई होती है। फिलहाल दोनों यार उस एंशिएंट एम्पर सिटी पे पहुंच चुके थे। तभी यार सिया जैसे ही उस एंशिएंट सिटी के करीब पहुंचता है मानो उसके बॉडी में कुछ तो रिवाइव होने लग जाता है, और वो कुछ और नहीं बल्कि यार वही एक ड्रॉप ऑफ ब्लड होता है। बीच में यार उस ड्रॉप ऑफ ब्लड को देख तुरंत ही पहचान लेती है, क्योंकि यार ये वही ड्रॉप ऑफ ब्लड होता है जो कि सिया को उस इमॉर्टल एंशिएंट में मिला था उस ऑल लाइफ अर्थ के नीचे, जहाँ पे कि यार बीच अपना मतलब आइसोलेटेड कल्टिवेशन कर रही थी। ये देख बीच भी काफ़ी शौक हो जाती है। सो गाइस फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।